Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to see role of judiciary. In the previous video we have seen social justice and equality. But in this video we are going to see role of judiciary. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. Our judiciary has played important role to strengthen our democracy. It also helps to achieve the objectives of social justice and equality. While interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution and also the intentions of Constitution makers. What is this? कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशरी ने सदैव कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन दिया है. जब भी जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन दिया है तब उस जुडिशरी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे का और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनको पहले मद्देनज़र किया, उनको पहला प्रायोरिटी दिया, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन दिया है. We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of the following points. Now we are going to see the in more detail through these the following points. Number 1, the basic framework of the Constitution, and second, the significant judicial decisions. The basic framework of the Constitution. It is the first point. Before we are going to see the basic framework of the Constitution, we have to see the meaning of the framework. What is the meaning of the framework? The basic structure underlying a system, concept or text. Again I am going to explain in detail the meaning of the framework. जब हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं या फिर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस तरह से हमारा बिल्डिंग बनाया जा सके, और उस हिसाब से उसी फ्रेमवर्क पर हम अपना बिल्डिंग क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब बना रहे थे उन्होंने भी पहले अपना एक फ्रेमवर्क बनाया और उस हिसाब से उसी फ्रेमवर्क पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ या फिर बिल्डअप हुआ. तो उसमें के सबसे पहला पॉइंट ये है बेसिक फ्रेमवर्क में. नंबर 1, आवर द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक. Dynamic means a little bit changeable. Our constitution is little bit changeable. We can make some changes. See here, second point. The constitution has to change according to changing conditions and the parliament has a power to make those changes. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिटल बिट चेंज कर सकते. कब? अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन. जब सोसाइटी में चेंजिंग कंडीशन हमें दिखाई देते तब उस हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते. दैट वी कॉल द डायनामिक. चेंज कर सकते. मगर ये चेंज करने का राइट किसको है? ये चेंज करने का राइट ओनली टू द पार्लियामेंट, एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर. पार्लियामेंट को पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग condition, that parliament can make the changes. The judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution, but at the same time specified the limitation on this power. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो करना है,
जुडिशरी ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि पार्लियामेंट को एक पावर है और पार्लियामेंट जुडिशरी में चेंजेस कर सकता है। बट चेंजेस करने के बाद या फिर चेंज जब होते हैं तब उसी टाइम जुडिशरी उसके ऊपर वॉच भी कर सकती है, और अगर कुछ बातें बेसिक फ्रेमवर्क से हटकर या फिर बेसिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड नहीं है तो जुडिशरी उसके ऊपर लिमिटेशन भी डाल सकती है, और लिमिटेशन डालने का पूरा पावर, पूरा राइट किसको है? हमारे जुडिशरी को है। The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. जब पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, कुछ चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करता है, तब जुडिशरी को फर्म एक्शन और स्टैंड लेना ही पड़ता है। और जब वो पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है और वो लॉ या फिर एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होता है या फिर उसको छोड़ के रहता है, तो जुडिशरी को फर्म एक्शन लेना ही पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी significant judicial decisions. Which are the decisions taken by the judiciary in our country? Some important judicial decisions are here. The protections provided to the citizens by fundamental rights in the constitution has been made more meaningful through various decisions of the judiciary. जुडिशरी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, उसकी वजह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है उसे अधिक ज़्यादा मीनिंग यहाँ पे प्राप्त होता है। सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट्स इंक्लूड्स राइट ऑफ चिल्ड्रन। कोर्ट ने अब तक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स अब तक दिए, उसमें इंक्लूडिंग है राइट ऑफ चिल्ड्रन, इनके बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसके बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, वीमेन के प्रोटेक्शन के बारे में, उनके डिग्निटी के बारे में बहुत सारे चेंजेस दिए, बहुत सारे जुडिशरी ने अच्छे अच्छे डिसीजंस भी दिए। इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, और उसी के साथ ट्राइबल एम्पावरमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे डिसीजंस हमारी जुडिशरी ने दिया है। सी these efforts have made the political process in India more mature. Because of these efforts, हमारे जुडिशरी ने अच्छे दिए हुए जजमेंट की वजह से ही हमारे इंडिया में पॉलिटिकल प्रोसेस मोर मैच्योर होती जा रही है। In this chapter, we took a review of the Constitution and the working of the government on the basis of Constitution in the context of Indian democracy. There are many challenges before India's democracy. हमारे इंडिया के डेमोक्रेसी के आगे बहुत सारे चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल करप्शन है और टेररिज्म है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज have not put an end to all the problems. इतने सारे प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट बार बार एक्ट्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, बना कर भी हर प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हम निपटा नहीं सकते। इसको हाँ यकीनन हम उसके ऊपर हम वर्क कर रहे और एक ना एक दिन हम उसके ऊपर ओवरकम करके ही रहेंगे। सी the most important thing here it is, however, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. सबसे important बात तो ये हुई इस पूरे प्रोसेस में हमारे इंडियन लोगों ने हमारा माइंड एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बना कर रखे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर हमारे इंडिया में आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक वे से ही हमें जाना पड़ता है, और हमने डेमोक्रेटिक माइंडसेट बना लिया है।
In the next chapter we will study the election process in India, and in next chapter we are going to see the election process in detail. I hope you understood this lesson. If you like and if you understood this lesson, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.